सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारा फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिज्म, या फिर आप इसे बोल सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 10th क्लास का टॉपिक है ये। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और या फिर आप इसे बोल सकते हो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल देखेंगे हम, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो लेक्चर 01 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। लेक्चर 01 में हमने देखा था मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, मैग्नेट का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, मैग्नेटिज्म फेनोमेना क्या होता है हमने वो देखा था, और हमने बात किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो आज का जो लेक्चर बेसिकली होगा बच्चों, ये 3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने 01 नहीं देखा तो आप एक बार जाकर 01 देख लो, उसके बाद इस टॉपिक पे आना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि लेक्चर 01 के बाद आई थिंक 7-8 दिन या उससे ज़्यादा शायद 10 दिन के बाद ये लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें आई लाइफ में, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी आए, बट अब सब ठीक है। और क्योंकि मेरा 9th का भी लेक्चर ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए बनाने के लिए लेक्चर, तो इसीलिए थोड़ा 5-6 दिन ऊपर नीचे हो जाता है वीडियोस बनाने में। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपका जो सिलेबस चल रहा है वो टाइम से आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिज़िक्स में 4 चैप्टर से आई थिंक, और केमिस्ट्री में भी आई थिंक 4 चैप्टर से, तो मैं टाइम मैनेज करके आपका ये दोनों फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, थोड़ा समझ जाना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और लेक्चर्स बनाने में हो जाती है देरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, और देखो उससे पहले हम चलते हैं 1820 में, हम चलते हैं 1820 में। बच्चों, ये जो एरा है ना 1820 में एक साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, बहुत मशहूर साइंटिस्ट, H.C. ओर्स्टेड। ठीक है, ये अपने टाइम के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ये फेनोमेना दिया था मैग्नेटिज्म का, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इन्होंने ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फेनोमेना दिया है। देखो 1820 से पहले मतलब इनसे पहले लोग समझते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस हैं फिजिक्स के। ठीक है, बट जब ओर्स्टेड आए, इसने हमें बताया दैट दोनों अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, दोनों एक ही ब्रांच के, फिजिक्स के एक ही ब्रांच में आते हैं, और दोनों को हम कंबाइन करके कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और कैसे कैसे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिज्म पे ये कैसे आए, ये फिनोमेना इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, इसे डिस्कस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं बता दूं आपको। ये H.C. ओर्स्टेड, मतलब ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया, ये ऑब्जर्व किया दैट जब इन्होंने देखा एक वायर में जब करंट फ्लो कर रहा था, इस वायर में एक करंट दौड़ रहा था एक्सीडेंटली। इन्होंने ऐसा कुछ प्री प्लान्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था इनका, बस एक एक्सीडेंटली ये इन्होंने देखा कि जब एक वायर में करंट जा रहा था तो उसके अगल बगल कुछ कंपास रखे हुए थे, मैग्नेटिक कंपास, तो कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूड किया दैट जो वायर में करंट दौड़ रहा है ना, वो करंट कैरिंग दैट वायर वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तभी जाकर वो कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक कंपास में। ठीक है, तो यहां से इन्होंने ये बताया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक नेचर या फिर मैग्नेटिक नेचर अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक नेचर होगा वहां पे मैग्नेटिक नेचर भी होगा, जहां मैग्नेटिक नेचर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक नेचर भी होगा। तो जब इस वायर में करंट दौड़ रहा था तो इन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, वहां से इन्होंने कंक्लूड किया दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दैट मीन्स अगर कोई कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो हम क्या समझेंगे कि इस वायर के आसपास ये वायर कुछ
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, सोचो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेट्स, ठीक है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस करंट कैरिंग वायर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, या वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, तो दिस करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है? तो ये बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। अच्छा, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा इस वायर में, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक कंपास? नहीं, बिल्कुल नहीं शो करेगा। जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट किसी ने पढ़ा नहीं था, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। और ये 1820 ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत पहले का समय चल रहा है अभी, ठीक है। 1820 बहुत पहले, अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म अभी हुआ नहीं है, बहुत पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे ये अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों सबसे पहले हम जो आज करने वाले हैं, देखो हम इस टॉपिक के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर से 3 टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इस स्ट्रेट कंडक्टर को हम वायर भी कह सकते हैं, स्ट्रेट वायर, ओके। दूसरा जो टॉपिक है हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, और लूप भी बोल सकते हो इसे, सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। और तीसरा हमें जो पढ़ना है अपने सिलेबस में वो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो गाइज हम सिर्फ आज ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बहुत ही मजा आएगा, आराम से समझोगे। कॉपी पेन अगर अभी तक नहीं निकाले हो तो निकाल लो प्लीज़, क्योंकि आपका टॉपिक अब शुरू हो गया है। इंट्रोडक्शन 01 में था, आज आपका मेन टॉपिक शुरू होगा। और ये चीज़ बहुत ही बेसिक से बहुत ही नीचे शुरू करेंगे हम, बहुत ही नीचे से आराम से पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा बन जाए तो माफ़ करना अगेन, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गए, क्योंकि मैं हर एक कंटेंट हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं फिजिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और आपके लाइफ के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। अगर लेक्चर लंबा हो जाता है तो लेक्चर को ब्रेक करके देख लो, सिंपल सा चीज़ है। कौन सा आपको बैठना है मेरे सामने, आप कभी भी देख सकते हो लेक्चर, 5 मिनट अभी देखो, आधा घंटा बाद में देखो, फिर आधे घंटे बाद में देख लेना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो, तो देखिए, तो इन्होंने हमें बताया दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ। एक वायर लिया गया, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, ठीक है। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। तो इस वायर में डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो, जब ये वायर हम इसे मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसे मान लेते हैं साउथ, इसे मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको आइडिया तो है ना सारा डायरेक्शंस का। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, टुवर्ड्स द नॉर्थ ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो ये डायरेक्शन है हमारा, ठीक है। और ये करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ। तो अगर हम इस वायर को एक मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखें, देखो एक मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ ही होता है ना। तो हम एक एंड को मान लेते हैं नॉर्थ और एक एंड को मान लेते हैं साउथ। ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल है, समझ गए। ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल है, मतलब इसका नीडल अभी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ और इधर पॉइंट कर रहा है साउथ। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, समझोगे बात को। तो जब करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास मतलब ये नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करता है इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्ट करता है इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो इन्होंने हमें बताया कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी वायर में तो नॉर्थ पोल मैग्नेट का डिफ्लेक्शन शो करेगा, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो डायरेक्शन की। अगर देखो मैंने आपको बताया है, जब भी आपको डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप सिंपली वहां पे एक नॉर्थ पोल रख दो। और ये नॉर्थ पोल कहां से लाएंगे हम, देखो नॉर्थ पोल हम ला तो नहीं सकते कहीं से, हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल्स हमेशा
एग्जिस्ट करते हैं। तो हम नॉर्थ पोल तो नहीं ला सकते, बट हाँ क्या हम एक छोटा सा मैग्नेट ले सकते हैं जहाँ पे नॉर्थ पोल भी हो और साउथ पोल भी हो। तो वो छोटा सा मैग्नेट हमने लिया मैग्नेटिक कंपास को, जहाँ एक एंड है नॉर्थ और एक एंड है साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जब हम इस कंपास को वायर के नीचे रखते हैं, मतलब जब वायर को हम कंपास के ऊपर रखते हैं, देखो ये है आपका वायर, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट। हम एक कंपास को लेते हैं और इसके नीचे रखते हैं और करंट फ्लो कर रहा है। करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये है आपका साउथ और ये है आपका नॉर्थ, और इस कंपास को हम यहाँ नीचे रखें। तो ये कंपास, सपोज कंपास का नॉर्थ पोल इधर है, तो जैसे करंट फ्लो किया इस वायर में, कंपास का नॉर्थ पोल इधर शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर गया। देखो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का, ये शिफ्ट करेगा इधर, मतलब इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये डिफ्लेक्शन शो करता है इधर। तो इन्होंने एक रूल बनाया जिसे इन्होंने नाम दिया स्नो रूल। बिल्कुल प्यार से आराम से समझेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं, ठीक है। स्नो रूल, अभी हम आएंगे आगे, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर। देखिए इन्होंने दिया स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब क्या है, when the current is flowing from south to north, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, और वायर इज प्लेस्ड, ओ का मतलब है वायर इज प्लेस्ड ओवर दी कंपास। ठीक है, कौन प्लेस है, वायर, वायर इज प्लेस्ड ओवर दी कंपास। तब डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा वेस्ट की तरफ। क्लियर है, ये रूल है। ठीक है, ये रूल जो सबसे पहला रूल बना था डिफ्लेक्शन के लिए, वो ये था स्नो रूल। इसे हम कहते हैं स्नो रूल। देखिए, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास। ये वायर, मतलब ये जो वायर है आपका, ये वायर ये कंपास के ऊपर रखा गया, ये कंपास है, ये वायर इसके ऊपर है। ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, साउथ टू नॉर्थ, और वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास। तब नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ये है आपका नॉर्थ पोल आपकी तरफ, मतलब वेस्ट में, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये रूल को समझना है आपको। ठीक है, देखिए अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को ही रिवर्स कर दिया, समझोगे। अब इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया, मैं भी कर देता हूँ रिवर्स। तो ये था आपका वायर, ठीक है, ये वायर था, ये था आपका नॉर्थ पोल और ये था आपका साउथ पोल। क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा था, अब इन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज करके कर दिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वायर में करंट का डायरेक्शन है आई है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। क्लियर है। अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट, अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो नॉर्थ पोल था वायर का, क्योंकि देखो नॉर्थ पोल अभी भी इधर ही है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल कंपास का, मैग्नेटिक कंपास इस तरह से प्लेस्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहां से इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स कर जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर ये इससे पहले जब साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा था तो वेस्ट डिफ्लेक्ट किया, अभी जब करंट हमने रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होकर के ये नॉर्थ पोल अब इधर डिफ्लेक्ट करने लगेगा, सॉरी इधर ये नॉर्थ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, देखो डिफ्लेक्शन, देखो ये डिफ्लेक्शन किस तरफ है, इधर ईस्ट है तो ये डिफ्लेक्शन हो गया ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नाउ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। ठीक है, समझोगे बात को समझोगे, स्नो रूल पकड़ोगे। सिर्फ एक रूल, अभी पहले जो रूल आया था वो आया था स्नो रूल, स्नो का मतलब समझो। अब देखिए, अब ये रूल क्या बोलता है कि जब हम इस पर्टिकुलर स्नो रूल में जब हम एक चेंज करेंगे तो एक बार डायरेक्शन चेंज होगा। जब हम किसी एक चेंज को करेंगे तो डायरेक्शन एक बार चेंज होगा, जब दो बार हम कुछ चेंज करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, यहां देखो, एक चेंज करने पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, और दो चेंज करने पे रिमेन्स सेम। बिल्कुल आराम से समझो, बिल्कुल आराम से समझो। तो इन्होंने हमें बताया कि जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कैसे करेंगे, पहले करंट जा रहा था साउथ से नॉर्थ, अब करंट जाएगा नॉर्थ से साउथ। तो जब करंट गया नॉर्थ, समझो इसे, अब पहले करंट इधर जा रहा था, अब करंट जा रहा है इधर से इधर, लेकिन अभी भी आपका नॉर्थ पोल इधर ही है। देखो दिस इज माय नॉर्थ पोल इधर है, लेकिन करंट अभी फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है,
करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, कंपास है इसके नीचे, मतलब अभी भी ये वायर कंपास के ऊपर है, कंपास के ऊपर है ये वायर, और ये जो कंपास है इसका नॉर्थ पोल इधर है, समझ रहे हो, नॉर्थ पोल इधर है, करंट वहां से इधर आ रहा है, तो अब करंट जो आएगा वो इस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। पहले क्या हुआ था, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, साउथ से नॉर्थ से साउथ में, अब डिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। अब बताओ, जैसे करंट फ्लो किया इधर, डिफ्लेक्शन शो किया इधर, तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, देखो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अब देखो स्नो रूल से समझो, स्नो रूल से कैसे आएगा ये। तो मैंने कहा कि मैंने डायरेक्शन चेंज किया है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। मैंने बोला एक चेंज होने पे डायरेक्शन एक बार चेंज करेगा, ठीक है। देखिए, जब इस डायरेक्शन को साउथ से नॉर्थ को नॉर्थ से साउथ हमने किया, और वायर अभी भी कहाँ है, ओवर द कंपास, वायर कहाँ है, ओवर द कंपास, तो ये जो पहले वेस्ट डायरेक्शन था ये रिवर्स होकर बन जाएगा अब ईस्ट डायरेक्शन। बोलो समझ आया। वायर इज स्टिल प्लेस्ड, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, ओवर द कंपास। समझ आ रहा है बच्चों। देखो, जब हमने डायरेक्शन रिवर्स किया, जब हमने डायरेक्शन चेंज किया, कितनी बार चेंज कर रहे हैं, एक बार। देखो, किसी एक चीज को इसमें चेंज करना है, साउथ से नॉर्थ को हम चेंज कर देते हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जब करंट फ्लो करेगा अब, तो अभी भी कंपास कहाँ है, कंपास है वायर के नीचे, मतलब वायर है कंपास के ऊपर, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट। क्लियर है। आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आप स्नो रूल से निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो ये रहा आपका दूसरा कंडीशन, ठीक है ना, ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको और दो कंडीशंस देता हूं। हो गया। चलिए, एक और कंडीशन देखो। अब हम क्या करते हैं, अब फिर से हम एक वायर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन वही रहेगा, ये रहेगा आपका नॉर्थ पोल और ये रहेगा आपका साउथ पोल। अब हम कंपास को वायर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। पहले क्या था, वायर वॉज प्लेस्ड ओवर द कंपास, वायर कंपास के ऊपर था। अब हम वायर को कंपास के नीचे लेकर रखेंगे। तो सपोज ये हमारा कंपास है और वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास। इस केस में क्या था, कंपास यहाँ था नीचे कहीं, कंपास यहाँ था, तो डिफ्लेक्शन इधर आया, इधर भी कंपास नीचे था, डिफ्लेक्शन यहाँ आया, ठीक है। अभी हम वायर के ऊपर रख रहे हैं कंपास को, दैट मीन्स द वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास। ये आपका वायर है, अब हम कंपास को लिए और इसके ऊपर रखें, या फिर ये कंपास वायर लिए इसके नीचे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट बी दिस, दिख रहा है ना, लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर है। आइए देखते हैं, लगाते हैं स्नो रूल। स्नो रूल अब समझ गए हो, लगाओ। देखो, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारा फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, एंड द वायर इज प्लेस्ड बिलो दिस कंपास, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, बिलो के लिए बी और ओवर के लिए ओ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये अभी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर शो कर रहा है और ये साउथ पोल इधर है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, ये हमें निकालना है। तो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए हम स्नो रूल यूज करेंगे। हमें पता है एक चेंज करने से डायरेक्शन चेंज होगा, दो चेंज करने से डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना चेंजेस हो रहा है। सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साउथ से नॉर्थ है स्नो रूल में, लेकिन यहाँ वहाँ पे क्या है, नॉर्थ से साउथ है। देखो, नॉर्थ से साउथ एक चेंज आ गया, ये हो गया फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज देखते हैं। दूसरा चेंज है वायर इज प्लेस्ड ओवर दी कंपास। यहाँ पे वायर ओवर दी कंपास है, पर यहाँ पे वायर बिलो दी कंपास होता है। एक चेंज, दो चेंज, दो चेंज करने पे क्या होगा, रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो जो डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन यहाँ पे होगा, दैट इज ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये डायरेक्शन होगा वेस्ट। मतलब हुआ दैट ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा अपना वेस्ट की तरफ। क्लियर है, समझ गए। इसी को अब बताओ, जब हम इसी केस में करंट को साउथ से नॉर्थ फ्लो कराएंगे तब क्या होगा। इसी केस को बना करके आप आंसर बताओ क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा। हो गया। चलिए मैच कीजिए। देखिए, अगर हम ये वायर लेते हैं, कंपास अभी भी हमारा वायर के ऊपर है या फिर वायर बिलो द कंपास है, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। इज इट क्लियर। अब हम डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। करंट का डायरेक्शन देखो रिवर्स करेंगे तो ये रहा करंट, करंट पहले नॉर्थ से साउथ जा रहा था, अब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करंट जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आपको बताना है डिफ्लेक्शन क्या होगा इस कंपास का। तो डिफ्लेक्शन निकलने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन लिखते हैं करंट का। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है एस से एन, साउथ से नॉर्थ,
क्लियर है? वायर कहाँ है? बिलो द कंपास, तो लिखेंगे बी। देखो स्नो में कितना चेंज हुआ? स्नो में चेंज हुआ सिर्फ 1, एस एन सेम है, ओ से हो गया बी, तो डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार वेस्ट से हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, देखिए तो मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की तरफ। इज इट क्लियर? समझ गए? अब देखो ये जो रूल था ना, स्नो रूल, बच्चों ये जो स्नो रूल था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था ये स्नो रूल। पहले आप स्नो लिखो, फिर वहाँ पे डिसाइड करो, वहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो ये रूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और बहुत बार गलत भी हो जाता है, अगर आपका एक डायरेक्शन भी मिस्टेक हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने एक और रूल दिया जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। और आप अभी मैं जो रूल बताने जा रहा हूँ, इसी रूल को आप हमेशा एग्जाम में यूज़ करोगे, कहीं भी आप उसी को यूज़ करोगे। ठीक है, अगर ये आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको कभी यूज़ मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत पुराना रूल है, हो सकता है आप नहीं समझे अच्छे से। मैं बस बता रहा हूँ आया कहाँ से। अब हम आएंगे इसका जो रूल हमें यूज़ करना है, तो इससे सिंप्लीफाइड रूल क्या आया, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट रूल आया हमारा। देखो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट रूल आया राइट हैंड थंब रूल। इससे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। बच्चों इस रूल को कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अब राइट हैंड थंब रूल क्या है। स्नो रूल को एक बार देख लें राइट हैंड थंब रूल से। देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अ करंट कैरिंग वायर को आप राइट हैंड से पकड़ो, जहां आपका थंब देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, देखो ये मेरा हाथ है, राक्षस वाला हाथ, ठीक है, दिस शोज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ऐसा नहीं, राक्षस वाला नहीं, इंसान का ही है डरो मत। चलो ये रहा करंट आपका, और ये जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स जिधर कर्ल करेंगे वही आपका देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया है लेक्चर 01 में, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। तो हम निकाल रहे हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपने हेडिंग नहीं लगाया है तो आप हेडिंग लगा कर लिखो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर, एंड करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अभी चल रहा है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। स्नो रूल भी हम यूज करते हैं, वो पुराना रूल है, ठीक है, वो आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बुक में जो है वो है ये राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड रूल है। देखो अब हम करते क्या है, सपोज हमारे पास एक वायर है इस तरह से, सपोज दिस इज अ वायर एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। हम अपना राइट हैंड लेंगे, दिस इज आवर राइट हैंड, करंट के डायरेक्शन में हम पॉइंट करेंगे अपने थंब को, दिस इज आवर थंब। करंट किधर जा रहा है? ऊपर। सपोज ये हमारा वायर है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो वायर के करंट के डायरेक्शन में हम थंब पॉइंट करते हैं, और इस चारों फिंगर को हम जिधर कर्ल करेंगे वही देगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे जब कर्ल करोगे तो ये जो कर्ल करोगे इसे इस तरह से, तो कर्ल किधर हो रहा है? इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर्ल हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट वायर के आसपास सर्कुलर लूप बना रहा है। देखो सर्कल में है ना, ठीक है, सर्कल में। तो हम बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सर्कल में है, इस तरह से सर्कल में, ठीक है, ये रहा। अब सर्कल में है तो डायरेक्शन जब बताना पड़े तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखिए इस साइड पे उधर, मतलब इस साइड पे, सबसे पहले यहाँ देखो ये फर्स्ट और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड। तो मैं बोलूँ फर्स्ट पोजीशन पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो आप रखोगे इसे इस तरह से, आप फिंगर कर्ल करो। जब आप फिंगर कर्ल करोगे तो इधर से देखोगे, इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, मतलब टुवर्ड्स योर राइट, आपके राइट में ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है और इधर से बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनसाइड और यहाँ पे आपका हो जाएगा आउटसाइड। ये हो जाएगा इनसाइड और ये हो जाएगा आउटसाइड। यहाँ पे भी इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड, मतलब फर्स्ट इधर इस फर्स्ट पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड, और आप अपने कॉपी में लिखोगे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द बोर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड। समझ गए? आउटसाइड द बोर्ड। तो इस तरह से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन
इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। इसे हम कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल? सपोज आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, आप इस स्क्रू ड्राइवर को घुमाओगे करंट के डायरेक्शन में, दैट मीन्स जब आपको फिट करना रहता है स्क्रू को तो आप इस तरह से घुमाते हो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में घुमाइएगा, ठीक है। करंट अंदर की तरफ है तो अंदर फिट करने वाला सिचुएशन में आप इसे घुमाओगे तो जिधर ये घूमेगा, ठीक है, जिधर ये घूमेगा उधर ही आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इस तरह घूम रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। अगर नीचे जा रहा है तो आप खोलोगे, अगर करंट नीचे जा रहा है तो स्क्रू को आप ओपन करोगे, ओपन करने के लिए आप इस तरह से मूव करोगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देख लेना, और इसके बाद जिधर ये मूव कर रहा है ये स्क्रू उधर ही आपका हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो नहीं समझ आ रहा तो सिंपली आप अपना राइट हैंड यूज़ करो, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रू तो लेकर नहीं जाओगे, है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे? राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल आप समझ गए, क्लियर है। इससे हम चेक करते हैं स्नो रूल को, क्या हमारा स्नो रूल सही है या गलत है, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो स्नो रूल हमें क्या कहता था? स्नो रूल हमें कहता था अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ और वायर इज प्लेस्ड ओवर दी कंपस तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट में, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। तो ये रहा बच्चों आपका वायर, इस वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका, अच्छा सॉरी दिस इज नॉर्थ एंड ये हो गया आपका साउथ। यहाँ पे हम करंट फ्लो कराते हैं साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो निकालते हैं इस रूल को यूज़ करके, इस रूल को यूज़ करके हम देखते हैं इसका डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ठीक है। चलिए तो रखते हैं अपना वायर, ये रहा मेरा वायर, इसके नीचे वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपस, कंपस को नीचे रख रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना, कंपस नीचे है, वायर फ्लो कर रहा है, वायर कहाँ से फ्लो कर रहा है? देखो वायर फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ और ये है आपका नॉर्थ, करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब करंट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पास नीचे है कंपस, कंपस मतलब इधर आपका है, इस पॉइंट पे है आपका नॉर्थ पोल, इस पॉइंट पे है नॉर्थ पोल। चलिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड मेरा ये रहा थंब रूल। चलो देखो ये थंब करंट के डायरेक्शन में, करंट उधर है तो करंट के डायरेक्शन में थंब, ध्यान देना यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ठीक है, जिधर नॉर्थ मूव करेगा वही आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे आपका नॉर्थ है, देखो देखो ये खट से मारा, ये देखो ये खट से मारा नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल आपकी तरफ, ठीक है, दिखा, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये आपका ये देखो ये खट से आपकी तरफ, ठीक है। ये नॉर्थ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल को जब ये मारेगा तो किधर डिफ्लेक्ट करेगा? आपकी तरफ। ये नॉर्थ पोल जब आया, आपने फिंगर को कर्ल किया, ये करंट इधर मूव कर रहा था, फिंगर को आपने कर्ल किया, आपने मारा इधर से आकर के ये खट इधर, ठीक है, ये खट इधर, समझ गए ना। तो ये है आपका, देखो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, डिफ्लेक्शन देखो, डिफ्लेक्शन ऊपर था ईस्ट और नीचे है वेस्ट, तो ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका, ये है आपका साउथ, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो जब हमने देखा कि राइट हैंड थंब रूल से जब हम फिंगर कर्ल करते हैं, फिंगर जब हम कर्ल करेंगे इस तरह से, तो ये नॉर्थ पोल ये हिट करेगा नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल चला जाएगा इधर, तो ये था ईस्ट और ये था वेस्ट, तो यहाँ से डायरेक्शन निकल कर आ रहा है वेस्ट, देखो डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो स्नो रूल 110% सही है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? बोलो क्लियर है, समझ आ गया? तो सबसे पहले नोट्स में लिखिएगा, आप इन सारी बातों के साथ लिखिएगा, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आप लिखोगे करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्यों करता है मैग्नेट की तरह बिहेव? बिकॉज करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसका प्रूफ कहाँ से दोगे? कंपास लेकर आओ, करंट दौड़ाओ उसमें वायर में, कंपास को रखो, देखो डिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ, ठीक है। अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट हुज डायरेक्शन magnet and the direction of magnetic field and the direction of magnetic field due to a current carrying स्ट्रेट वायर लिखो या स्ट्रेट कंडक्टर लिखो, बात वही है।
and the magnetic field and the direction of magnetic field due to a current carrying straight wire can be found out using right hand thumb rule. क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे द डिफ्लेक्शन ऑफ द compass reverses as we reverse the direction of current. Reverse the direction of current. जब आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास रिवर्सेस एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो हर केस में मैंने डिस्कस किया, अभी यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आप इससे भी देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अभी करंट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इनसाइड है, इधर आउटसाइड है। दूसरा सिचुएशन लेकर देखते हैं, इन दोनों को इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, इसको लिखोगे पहले और इन दोनों को, इस फिगर को इसको इसके नीचे बनाओगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं। करंट अब ऊपर से नीचे आ रहा है, देख रहे हो, करंट अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड निकालेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेंगे, थंब नीचे क्योंकि करंट नीचे है। अब देखो जब हम डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का तो हमारा फिंगर कर्ल करता है उस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से आगे, यहाँ से आएगा, ये ऐसे आएगा, फिंगर ऐसे कर्ल कर रहा है, मतलब ये इस तरह से राउंड राउंड है ना, राउंड राउंड, मतलब एक स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर होता है तो डायरेक्शन क्या होता है इसका, फर्स्ट से ये निकलेगा और सेकंड के अंदर जाएगा। तो ये रहा आपका फील्ड, दिस इज आउटसाइड द बोर्ड एंड दिस इज इनसाइड द बोर्ड। बोलो समझ आ रहा है? देखो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ। देखिए इस केस में फर्स्ट पोजीशन पे इनसाइड द बोर्ड था, जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया तो इसका हो गया आउटसाइड द बोर्ड। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहाँ अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अंदर जा रहा था, यहाँ निकल रहा था। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना? जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। लिख लो नोट करके। देखो इधर इनसाइड था लेकिन इधर हो जाएगा आपका आउटसाइड, ये एरो रिवर्स हो जाएगा आउटसाइड और यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड, ये हो जाएगा आउटसाइड और ये हो जाएगा इनसाइड। समझ रहे हो ना बच्चों? अच्छे से समझ रहे हो? अच्छे से क्लियर हो रहा है सब कुछ? देखो कंसेप्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज रटने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो आप इसका रीजन दोगे, आपसे पूछेगा डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, तो आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो, या तो स्नो रूल यूज़ करोगे या तो फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब मैं आपको जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। करंट फ्लो कर रहा है इधर, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। नाउ आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन चारों केसेस में। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझो, डाउट आप यूज़ करोगे आउटसाइड द पेपर के लिए और क्रॉस यूज़ करोगे इनसाइड द पेपर के लिए। ये डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, डॉट यूज़ करते हैं आउटसाइड द पेपर और क्रॉस यूज़ करते हैं इनसाइड द पेपर। चलिए देखिए, एक मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, उसके बाद आप ट्राई करोगे। आओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। करंट मूव कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो हम थंब पॉइंट करेंगे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर कर्ल करेंगे। देखो फिंगर कर्ल हो रहा है इस तरह से, है ना, इस तरह से फिंगर कर्ल हो रहा है, समझ रहे हो? इस तरह से, मतलब यहाँ से
आपकी तरफ नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और ऊपर से निकल रहा है, अंदर जा रहा है नीचे से अंदर जा रहा है, मतलब इनसाइड के लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस, और ऊपर से क्या हो रहा है, देखो करंट इधर है, नीचे से अंदर गया और ऊपर से निकला, आउटसाइड के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट, दिस इज द डॉट एंड दिस इज द डॉट एंड क्रॉस। डॉट यूज़ किए हमने यूज़ किया आउटसाइड के लिए और क्रॉस यूज़ किया हमने इनसाइड के लिए। तो ये इस तरह से आप 1, 2 एंड 4 इन चारों क्वेश्चंस को बनाकर आपका अपना आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। अब देखोगे आपको समझ आया या नहीं। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वैसे अब आप आंसर कर सकते हो इसको। एक कार्डबोर्ड लिया हमने, ये हमारा कार्डबोर्ड, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा कार्डबोर्ड हमारा, है ना। और इस कार्डबोर्ड में हमने एक स्ट्रेट वायर यहाँ से होल करके, इस कार्डबोर्ड को यहाँ से होल करके हमने एक स्ट्रेट वायर इसके अंदर डाला, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो करेगा, ध्यान से देखोगे। और इस कंडक्टर को हम ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी से, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, और ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से दिखेंगे, शेप बनाना है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर जिसने लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, लेक्चर में जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद इलेक्ट्रिसिटी, आपको पूरा 15 का 15 लेक्चर मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ से इधर से गया और ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन। तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर से नीचे, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये इस तरह से। ये कार्डबोर्ड देखो, ये कार्डबोर्ड ऐसे है फ्लैट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, और वायर यहाँ से इस तरह से गया है, वायर ऐसे है, वायर ये ऐसे है, ठीक है। आपको निकालना है इसमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड का शेप बताना है कैसा होगा। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे राउंड होगा ना, राउंड 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 राउंड, इस तरह से राउंड राउंड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ये होगा शेप, इस तरह से ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो नीचे जा रहा है इधर, उस साइड से उधर से, मतलब इधर वाले साइड से आपकी तरफ, और इस साइड से मेरे साइड से अंदर, इधर से बाहर इधर से अंदर, इधर से बाहर इधर से अंदर, इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है। चलिए तो बच्चों, लास्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वो है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा बी, ऊपर वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है ये बी, ठीक है, ऊपर एक वेक्टर। तो बी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। मतलब जितना ज़्यादा करंट का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज किसी वायर में 10 एम्पियर का करंट है और किसी वायर में 5 एम्पियर का करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस वायर में सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जिस वायर में करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज इसी वायर को देखो, मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मार्क करता हूँ, ए, बी एंड सी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम कहाँ पे और मैक्सिमम कहाँ पे। देखो ए क्योंकि बहुत नज़दीक है, ए, आर इज द डिस्टेंस, ओके, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड दैट पॉइंट, आर इज द डिस्टेंस। इसके लिए आर ये रहा और इसके लिए आर, सी के लिए आर ये रहा। दोनों केसेस में आर किसका ज़्यादा है,
R है C का ज़्यादा, तो जितना दूर रहेगा पॉइंट उतना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, जितना पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने बताया लेक्चर 01 में जहाँ पे आपका क्राउडेड फील्ड लाइंस रहे ना, जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, देखो यहाँ पे बहुत क्राउडेड है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड बहुत कम हो, जहाँ पे क्राउडनेस कम हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, डेंसिटी कम हो जाए, वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्राउडेड नहीं है ये चीज़। तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घट गया और ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट एंड दैट कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा दैट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। B is a vector physical quantity, magnetic field is a vector physical quantity directly proportional to the current। करंट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, करंट जितना डिस्टेंस जितना ज़्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। देखो मैंने बताया अभी करंट का डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। करंट सेम है तो करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब दो अगर वायर है आपके पास, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन यहाँ से वहाँ, मेरे से उधर, ठीक है, उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, तो इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप एक वायर को ऑपोजिट कर देते हो, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, अब करंट इसमें मेरी तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें मेरे से दूर फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में, इस केस में अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करें, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। देखिए SI यूनिट पे बात करते हैं। नाउ SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का SI यूनिट है बच्चों टेस्ला। टेस्ला कैपिटल T से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला। नाउ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ये आपको याद होना चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। दिस इज योर 1 टेस्ला एंड दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 Weber per meter square। 1 Tesla is also equal to 1 Weber per meter square। Now guys, this Tesla is a very big unit for practical purposes। okay, Tesla बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है, तो हम इससे छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। और CGS यूनिट है, SI यूनिट है टेस्ला जो कि बहुत बड़ा यूनिट है ना। अब CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का गॉस, GAUSS, इसे रिप्रेजेंट करेंगे G से। ठीक है, गॉस भी एक साइंटिस्ट का नाम है। और अगर आप 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम, जो इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना है, कैपेसिटेंस एंड ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, तो गॉस थ्योरम आप वहाँ पढ़ोगे। तो देखो CGS यूनिट है गॉस और 1 टेस्ला में बच्चों होता है 10⁴ गॉस। ये सब फैक्ट्स है, याद रखना, कंपटीशन में ये सब डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक्स। हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमने देखा राइट हैंड थंब रूल, हमने देखा स्नो रूल, हमने देखा करंट कैरिंग वायर किस तरह बिहेव करता है, किस तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स लेक्चर मुझे पता है बहुत लंबा हो गया, बहुत लोग अभी कमेंट में बोलेंगे मुझे, ठीक है, आप लोग कमेंट करो, मैं कोशिश करता हूँ आप लेक्चर छोटा बने। बट फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में मैं लेक्चर छोटा इसलिए नहीं कर सकता हूँ बिकॉज फिजिक्स में मैं चाहता हूँ आपको बेसिक्स सारी बातों को बताने का। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक्स से नीचे से आपको हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा तो मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सर्कुलर लूप वाला। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और ये लेक्चर्स आप जो देख रहे हो लेक्चर्स को शेयर करो, क्योंकि ये इस लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप बोर्ड्स दे रहे हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, जैक बोर्ड से हो, आप किसी भी अदर स्टेट बोर्ड
से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओलंपियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आईआईटी जेईई फाउंडेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज फिजिक्स का इसीलिए मैं इतने मन से बनाता हूँ, बिकॉज फिजिक्स खुद मेरा अपना सब्जेक्ट है एंड प्लस मुझे फिजिक्स पढ़ाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो आपके लिए मैं चाहता हूँ जितना मुझे आता है मैं सब कुछ आपको डिलीवर करता जाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कल ही पोस्ट करने का, कल या परसों मैं देखता हूँ। इसके बाद लेक्चर आएगा, वो होगा आपका सर्कुलर रूप पे। तब तक इस तरह पढ़ाई करो और हैव अ गुड डे अहेड। ओके, थैंक यू।